दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने कनेक्शन का लोड बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो क्या आपका मीटर भी बदला जाएगा, या फिर कब आपका मीटर बदला जाता है, कब आप अपना लोड चेंज करेंगे तो कब आपका मीटर बदला जाएगा, कब नहीं बदला जाएगा, या फिर कब आपके यहाँ 3 फेज मीटर लग जाएगा, कब आपके यहाँ सिंगल फेज मीटर लगेगा। इन सभी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप जब भी अपने कनेक्शन का लोड बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो वो सिर्फ पेपर में या फिर सॉफ्टवेयर में या फिर सिस्टम में ही बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको कुछ भी मीटर में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जब भी आप अपना लोड मान लीजिए 2 किलोवाट से 4 किलोवाट करवा रहे हैं तो सिर्फ वो सिस्टम में एंट्री हो जाता है कि आपका लोड सैंक्शन लोड जो भी है, आपका स्वीकृत भार जो भी आपका बिजली कनेक्शन का है, वो बढ़ा के 2 किलोवाट से 4 किलोवाट हो गया। वो सिस्टम में सिर्फ एंट्री हो गया, अपडेट हो गया, बस वही हो गया, काम खत्म। ऐसा नहीं कि उसका एंट्री आपके मीटर में कुछ करने की जरूरत है। अगर आप अपना लोड बढ़ाते हैं तो ये आपके मीटर में कुछ एंट्री करने की या फिर मीटर में कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपका 2 किलोवाट का अलग मीटर होता है, 4 किलोवाट का अलग मीटर होता है। मतलब एक कॉमन मीटर रहता है जो अलग अलग लोड पे काम करता है। अब मीटर को इनफैक्ट पता ही नहीं रहता है कि आपका लोड कितना है, वो सिर्फ सिस्टम में अपडेट हो जाता है। जब आपका बिलिंग होता है तब मीटर से लोड आपका मीटर रीडर द्वारा फीड कर दिया जाता है, और जो भी आपका चार्जेज लगने हैं वो आपका रिकॉर्डेड डिमांड जो मीटर में यूज हो रहा है और जो आपका सैंक्शन लोड है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाता है और वो आपका चार्जेज आपके बिल में चार्ज हो जाता है। अगर आपका जो लोड यूज इस्तेमाल हो रहा है वो आपका स्वीकृत भार से कम है तो फिर प्रॉपर अच्छा है। अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं आपका सैंक्शन लोड कम है तो आपको फाइन लगेगा। तो ये चीज सिर्फ आपका सिस्टम कैलकुलेट करता है, सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है कि आपका बिल में आपको लोड का फाइन लगना है कि नहीं लगना है। मीटर में ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं रहता। मीटर सिर्फ ये बताता है कि आप कितना लोड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपना लोड 2 किलोवाट से 3 किलोवाट कराते हैं या 3 किलोवाट से 4 किलोवाट करते हैं, मीटर को कुछ पता नहीं रहता है। मीटर का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपके सिस्टम में या फिर आपके बिल में अपडेट हो जाता है। जो अपना लोड आप बढ़ाएंगे तो आपको उसका अपडेशन आपको अगले बिल में बढ़ के आ जाता है, आपका बिल उसके अकॉर्डिंग चार्ज होने लगता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कई बार आप लोड बढ़ाते हैं तो आपका मीटर चेंज हो जाता है, या फिर लोड आप 5 किलोवाट से बढ़ा के 15 किलोवाट कर देते हैं, या फिर 2 किलोवाट से बढ़ा के 10 किलोवाट कर दिए, तो कई बार आपका मीटर चेंज करने की जरूरत पड़ता है। तो ये मीटर चेंज इसलिए करना पड़ता है कि कुछ मीटर्स का कैपेसिटी है, कौन सा मीटर सिंगल फेज मीटर है तो कितने लोड तक वो मीटर रीडिंग कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिंगल फेज मीटर है आप उसको 50 किलोवाट का लोड उस पर दे दिए तो 50 किलोवाट तक वो मीटर नहीं चल सकता है। उतना का लोड आप मीटर पर डाल दिए तो मीटर चल जाएगा। तो ऐसे में आपको जब भी लोड बढ़ाते हैं तो आपको इस केस में मीटर बदलने की जरूरत पड़ती है। तो वो मीटर इसलिए बदलते हैं क्योंकि मीटर का भी लिमिटेशन है, मीटर का भी एक कैपेसिटी है। तो इसके लिए कुछ विभाग अपना रूल तय कर लेती है किस लोड पे कौन सा मीटर लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका मीटर बदला जाता है या फिर नहीं बदला जाता है। अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में पहला 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक का जो भी कनेक्शन होता है उसमें सिंगल फेज कनेक्शन होता है, उसमें आपका सिंगल फेज मीटर इंस्टॉल किया जाता है। 5 किलोवाट से 7 किलोवाट तक आप सिंगल फेज मीटर भी लगा सकते हैं, 3 फेज मीटर भी लगा सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शनल होता है, आप चूज कर सकते हैं कि आपको सिंगल फेज मीटर चाहिए कि 3 फेज मीटर चाहिए। अगर 7 किलोवाट से 19 किलोवाट तक अपना लोड रखते हैं, मतलब 7 किलोवाट से ऊपर अगर आप लोड कर लेंगे तो आपके यहाँ कंपल्सरीली 3 फेज लगेगा। मतलब अगर आप 8 किलोवाट कर लेते हैं, 10 किलोवाट कर लेते हैं, 15 किलोवाट कर लेते हो तो आपके यहाँ पे 3 फेज मीटर इंस्टॉल होगा। और अगर आप उससे ऊपर भी लोड बढ़ाते हैं, 19 किलोवाट से ऊपर मान लीजिए 25 किलोवाट कर लिए, 40 किलोवाट कर लिए, तो उसमें भी 3 फेज ही मीटर रहता है, बट वो थोड़ा डिफरेंट मीटर होता है। उसमें एक अलग सा सीटी लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग LTCT मीटर बोलते हैं। तो ये आपका 70 किलोवाट तक आपका LTCT मीटर लगता है। अगर आप 70 किलोवाट तक लोड रखते हैं तो उसमें आपको LTCT मीटर लगता है, जो कि एक तरह का 3 फेज मीटर ही है, थोड़ा सा हायर कैपेसिटी का कह लीजिए, जो अधिक लोड का मेजरमेंट कर सकता है। और अगर आप उससे भी अधिक लोड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको फिर HT कनेक्शन होता है। हाई टेंशन आपको 11 kV पे ही सप्लाई मिल जाती है, या फिर उससे ऊपर 33,000 पे सप्लाई मिल जाती है। तो ऐसे में मीटरिंग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। मीटरिंग यूनिट के थ्रू आपका मीटर रीडिंग किया जाता है। तो ऐसे में HT मीटर और मीटरिंग यूनिट 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, दोनों इंस्टॉल के होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका मीटर रीडिंग किया जाता है। तो ये आप चार्ट जो देख रहे हैं इससे ये क्लियर है कि अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग लोड का जो रेंज है उसमें आपका अलग अलग मीटर इस्तेमाल होता है। तो आप जब भी अगर अपना लोड बढ़ाते हैं तो अगर आप एक रेंज से दूसरे रेंज में जाएंगे तो आपका मीटर चेंज होगा। यानी कि अगर आप 2 किलोवाट से 3 किलोवाट करते हैं तो आपका मीटर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो पहला जो रेंज है 1 से 5 किलोवाट का उसी में है। अगर 1 किलोवाट से 2 किलोवाट से अगर 3 किलोवाट करते हैं, 5 किलोवाट से 2 किलोवाट करते हैं, 1 किलोवाट से 5 किलोवाट करते हैं, मतलब अगर आप पहला रेंज में आप लोड घटाते बढ़ाते रहेंगे तो आपका मीटर चेंज नहीं होगा। लेकिन यही अगर आप अपना लोड रेंज चेंज कर लेते हैं, अगर आप 5 किलोवाट से बढ़ा के 15 किलोवाट कर लेते हैं तो पहला रेंज से दूसरा रेंज में आ जाएगा। तो आपका मतलब सिंगल फेज मीटर पहले 5 किलोवाट था तो सिंगल फेज मीटर था, अगर 15 किलोवाट कर लेते अब आपका सिंगल फेज से काम नहीं चलेगा, आपको 3 फेज लेना पड़ेगा। तो ऐसे में आपका मीटर बदल के 3 फेज लग जाएगा। अगर आपका लोड 15 किलोवाट था, आप उसको बढ़ा के 3 किलोवाट कर रहे हैं तो फिर आपका 3 फेज मीटर नहीं लगेगा, सिंगल फेज मीटर लगेगा। इससे ये क्लियर है कि जब भी आप अपना लोड इस तरह से बढ़ाएंगे कि आपका जो भी रेंज है, जो भी रेंज डिसाइडेड है, उससे अगर चेंज होगा, एक रेंज से दूसरे रेंज में जाएंगे
तो ही आपका मीटर चेंज होगा, अदरवाइज आपका मीटर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका मीटर चेंज नहीं होगा। इसमें अगर आप मान लीजिए आपको 3 फेज मीटर लगाना है, अगर आपका कनेक्शन 3 किलोवाट का है तो कम से कम आपको 5 किलोवाट लोड करना पड़ेगा। 5 किलोवाट में आप चूज कर सकते हैं कि आपको पास 3 फेज मीटर लगाया जाए। तो आपके पास कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसा अप्लायंस है जिसमें आपको 3 फेज की जरूरत है, तो आपको कम से कम 5 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा। या फिर अगर आपके पास 6 किलोवाट का कनेक्शन है सिंगल फेज, तो आप चाहें तो उसको 6 किलोवाट पे ही 3 फेज करवा सकते हैं। तो ऐसे में आपका मीटर चेंज हो जाएगा, आपका लोड 6 किलोवाट ही रहेगा। यानी कि अगर आप किसी भी रेंज से अगर 15 किलोवाट से 6 किलोवाट तक आते हैं तो आप 3 फेज ही रख सकते हैं। अगर 2 किलोवाट से 6 किलोवाट जाते हैं तो 3 फेज आप कर सकते हैं, या फिर 2 किलोवाट से 6 किलोवाट में आप चाहें तो सिंगल फेज ही रख सकते हैं। मतलब 5 से 7 का जो रेंज है उसमें आप सिंगल फेज भी रख सकते हैं, 3 फेज भी रख सकते हैं, उसमें आपको चूज करना पड़ता है। उसके नीचे वाले में जो 5 किलोवाट से नीचे वाला में आपको कंपल्सरीली सिंगल फेज ही लगेगा, और जो 8 किलोवाट से ऊपर है मतलब 7 किलोवाट के ऊपर का जो लोड है उसमें आपको कंपल्सरीली 3 फेज ही लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जान सकते हैं कि कब आपका मीटर चेंज होगा, कब मीटर चेंज नहीं होगा। आप कितना लोड बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसके अकॉर्डिंग कब आपका मीटर सिंगल फेज लगेगा, कब 3 फेज लगेगा, कब आपका मीटर चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि लोड बढ़ाने पे कब आपका मीटर चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल ऐसे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे askjaruribatein.com पे पूछ सकते हैं, या फिर आस्क जरूरी बातें ऐप पे भी हमको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।